अब हम करेंगे 20 मिनट के अंदर पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो पॉइंट याद कर लेते हैं पहले जो हम भूल जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। सक्रिय फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो चुकी है। सक्रिय प्लाज्मा इज फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम। फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम होता है सक्रिय प्लाज्मा में, फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है। सेमिनिफरस ट्यूबुल रेक्टाइल रेटिटेस्टिस वासा फ्रेंचिया एपिडेमिस वास डिफरेंस इजैकुलेट यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद रेटिटेस्टिस बासा एफरेंशिया एपिडेमाइस के इधर बासा है, बासा इधर बासा एफरेंशिया, इधर बासा बास डिफरेंस एजैकुलेट यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। टेस्टिस संघन को संयोजी ऊतक से ढका होता है। टेस्टिस संघन संयोजी ऊतक से ढका होता है। शुक्रभाग प्लस शुक्राशय इजैकुलेट डक्ट। ईस्ट्रोजेनिक फेज प्री शुक्रभाग तथा शुक्राशय इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल में छोटी रक्त वाहिकाएं होंगी, लीडिंग सेल्स होंगी, प्रतिरक्षा सक्षम सेल्स मिलती हैं इंटरस्टिशियल सेल में। बर्थ कैनाल इज वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल इज बर्थ कैनाल। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। एम्पुलर चौड़ा भाग होता है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होता है। मायोमेट्रियम चिकनी और मोटी होती है। मायोमेट्रियम चिकनी और मोटी होती है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर और परत होती है। एम्पुलर चौड़ा भाग होता है। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। बर्थ कैनाल वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल होता है। क्लाइटोरिस होता है मूत्र द्वार के ऊपर दो लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास क्लाइटोरिस होता है। मूत्र द्वार के ऊपर होता है, दो लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु पर होता है। लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु पर होता है क्लाइटोरिस। लाइटर जो होता है दैट इज मैंने मेमोरी ग्लैंड की ट्रिक लिखी थी। 15 से 20 मेमोरी लोब्स, 15 से 20 मेमोरी लोब्स, एल्बोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स एंड मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफ्रेस डक्ट से बाहर। 15 से 20 मेमोरी लोब के बाद मेमोरी लोब के बाद एल्बोलाई, एल्बोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट, डक्ट के बाद एम्पुला, इलेक्ट्रोफ्रेस डक्ट से बाहर। एल्बुलाई का अगर निर्माण करना तो क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। मिल का निर्माण करना तो प्रोलैक्टिन चाहिए। मिल का स्राव करना तो ऑक्सीटोसिन चाहिए। स्राव के लिए तो ऑक्सीटोसिन, निर्माण करना प्रोलैक्टिन, और एल्बुलाई का निर्माण करना है तो प्रोजेस्टेरॉन, और अगर नलिकाओं का विकास करना है, दुग्ध नलिकाओं का विकास करना है तो ईस्ट्रोजन। प्राथमिक शुक्र सेल मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज 2n होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज 2n। 200 से 300 मिलियन स्पर्म छोड़ेगा इन सिंगल क्वाइटस। मेल जो होगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म छोड़ेगा इन अ सिंगल क्वाइटस। FSH शुक्र जनन की प्रक्रिया में सहायक। शुक्र जनन की प्रक्रिया में सहायक कौन है? FSH शुक्र जनन की प्रक्रिया में सहायक होता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म इन अ सिंगल क्वाइटस। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं 2n होती है। मिलकर स्राव, ऑक्सीटोसिन, एल्बुलाई। लोब्स 15 से 20 मेमोरी लोब्स, एल्बुलाई डक्ट, memory duct, alveoli, memory tubule, memory duct and ampulla duct tubule से बाहर। प्राइमरी फॉलिकल्स 60,000 से 80,000 इन वन ओवरी। एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। एक ओवरी में कितने होते हैं? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन अ सिंगल ओवरी। बंदर कपी मनुष्य में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। किसमें? बंदर कपी मनुष्य में क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ईस्ट्रोजेनिक फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, एक ही नाम है, इन सबको एक ही नाम बोलते हैं। प्री ओवुलेटरी, ईस्ट्रोजेनिक फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको को बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव भी बोलते हैं, फॉलिकुलर भी बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी बोलते हैं, ईस्ट्रोजेनिक, प्री ओवुलेटरी, फॉलिकुलर, प्रोलिफरेटिव। पहले महीने में दिल धड़कता है, दूसरे महीने में हाथ पैर, तीसरे महीने प्रमुख उपांग, 5 महीने बालों के साथ गतिशीलता, छठे महीने पूरा शरीर कोमल बालों से ढक जाता है। पतली भौएं आ जाती हैं, तो पहले दिल धड़केगा, फिर हाथ पैर, फिर प्रमुख अंग तंत्र। पहला, दूसरा, तीसरा महीना, 5 महीने बालों के साथ गतिशीलता, छठे महीने में पूरा शरीर कोमल बालों से ढक जाता है, पलकें और भौएं। बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड का सिक्रेशन मैथुन के दौरान पेनिस में लुब्रिकेशन प्रदान करने में सहायता करता है। बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड का क्या काम होगा? सिक्रेशन, मतलब जब वो सिक्रेशन करेगा तो उसमें पेनिस में लुब्रिकेशन में हेल्पफुल करता है बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। जोना पैलिसेडा पारदर्शी अंडावरण। जोना पैलिसेडा जो होती है वो पारदर्शी अंडावरण होती है। जोना पैलिसेडा पॉलीस्पर्मी को रोकती है। 8 से 16 सेल युक्त इन मोरिला।
मरूला इज 8 से 16 सेल युक्त। 8 से 16 सेल वाले जो हो गए वो मरूला हो गए। बच्चा माम में अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। SCG HPL रिलैक्सिन ओनली इन प्रेगनेंसी। SCG HPL रिलैक्सिन ओनली इन प्रेगनेंसी। ओनली प्रेगनेंसी के दौरान कौन निकलता है? SCG HPL रिलैक्सिन। SCG HPL रिलैक्सिन ओनली इन प्रेगनेंसी। प्रसव एक न्यूरो जटिल न्यूरो एंडोक्राइन वर्क है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन EPPCT। EPPCT प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन मात्रा ज़्यादा हाई हो जाती है? तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉर्टिसोल। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन की भी ज़्यादा हो जाती है। प्रोलैक्टिन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन प्रोलैक्टिन प्रोजेस्ट्रॉनिक ईस्ट्रोजेनिक प्रोजेस्ट्रॉनिक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोलैक्टिन कॉर्टिसोल एंड थायरॉक्सिन EPPCT। रिलैक्सिन ईस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है। दैट्स अ थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बनाता है। प्रोलैक्टिन कॉर्पस ल्यूटियम में। LSH और FH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। FSH और LH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है और रिलैक्सिन और ईस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है। दैट्स अ थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना के रूप में। जब तक प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बड़ा रहेगा तब तक प्रसव नहीं होगा। ओके, तो जब तक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बड़ा रहेगा तब तक हमारा प्रसव नहीं होगा। मैं प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर इज मैमरी ग्लैंड। करेक्टर की बात की जाए तो मैमरी ग्लैंड इज अ प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर हैं। ये क्या है? करेक्टर हैं। परिवार नियोजन 1951 में शुरू हुआ था। 1951 में शुरू किया गया था परिवार नियोजन। एमनियोसेंटेसिस, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया का ही पता लगा पाएंगे। किसका? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तीनों चीज़ों का डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया का ही पता लगा पाएंगे एमनियोसेंटेसिस द्वारा। आवधिक संयम जो होता है वो 10 से 17वें दिन तक रखना पड़ता है। 10वें से 17वें दिन तक रखना पड़ेगा। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, बॉल्ट पुनः इस्तेमाल किए जा सकने लायक हैं। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, बॉल्ट पुनः इस्तेमाल किए जा सकने लायक हैं। तावा मोचक IUD इस कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। सहेली इस गैर स्टेरॉइड गोली होते हैं, रोपण को रोकती है। सहेली इस गैर स्टेरॉइड गोली होते हैं, रोपण को रोकती है। ईस्ट्रोजन हाई, प्रोजेस्टेरोन हाई, LH कम, FSH कम होगा। LH और FSH कम होगा। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इज हाई तो LH और FSH कम होगा। सहेली इस गैर स्टेरॉइड रोपण को रोकती है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, तावा मोचक IUD होते हैं। ठीक है, कंप्लीट। 1971 में MTP को कानूनी रूप से स्वीकृति दी गई। 1971 में MTP को कानूनी रूप से स्वीकृति दी गई। इसमें संशोधन 2017 में हुआ। 2017 में संशोधन हुआ। इसमें 3 महीने में पहली तिमाही पर एक डॉक्टर काम करेगा, जबकि 12 हफ्तों से 24 हफ्तों के बीच 2 डॉक्टर काम करेंगे। ठीक है, 12 हफ्तों से 24 हफ्तों के बीच में 2 डॉक्टर आएंगे। 3 महीने में पहली तिमाही में 1 डॉक्टर। पहली तिमाही में 1 डॉक्टर की जरूरत होगी, जबकि 12 से 24 हफ्तों के बीच में 2 डॉक्टर की जरूरत होगी। इसमें संशोधन क्या 2017 में मतलब आया MTP कानूनी रूप से किसको 1971 में स्वीकृत किया गया, जब इसे संशोधन 2017 में हुआ था। हेपेटाइटिस बी, HIV, जेनाइटल हर्पिस, नो उपचार। किसका उपचार है ही नहीं? हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनाइटल हर्पिस का कोई उपचार है ही नहीं। कॉकरोच में कम विभेदन होता है। कॉकरोच में क्या होता है? कम विभेदन होता है। कॉकरोच में कम विभेदन होता है। हेपेटाइटिस बी, HIV, जेनाइटल हर्पिस, नो उपचार। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन MTP होते हैं, जो कि 20% कुल प्रेगनेंसी का कितना है? 1/5वां भाग है। कुल प्रेगनेंसी का 1/5वां भाग है। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन MTP होते हैं, जो कि कुल प्रेगनेंसी का कितना है? 1/5 भाग, मतलब हर 5 में से 1 बच्चा मारा जा रहा है। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। आनुवंशिकता का आधार इस वंशांगति युग्म विकल्पी जीन के कांतित स्वरूप को। चलो हमारा कंप्लीट होता है। अब चलो शुरू करते हैं अपन रीडिंग, चैप्टर रीडिंग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बस अब चैप्टर रीडिंग कर लें, कंप्लीट होता है। सहायक ग्रंथियों में हमारे कैल्शियम, इस डायग्राम को ध्यान रखो। इसमें सहायक ग्रंथियाँ दी गई हैं। इसमें ये हमारा मूत्राशय है, ये शुक्राशय है, ये बल्ब प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट सिंगल, पापी सिंगल रहता है। प्रोस्टेट से सिंगल, दैट्स अ बल्ब यूरिथ्रल, छोटी छोटी होती हैं। मूत्रमार्ग अग्रचित वृषण होता है। फ्रक्टोज में कैल्शियम यूरेथ्रा, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबरैक्टाइल, टेस्टिस, वासा, फ्रेंच एपिडर्मिस, बास्ट्रम, एक्सेक्रेटरी यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं। टेस्टिस इज युग्मित।
आकार में अंडाकार होती हैं, लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई से में 2 से 3 होती हैं। उदर गुहा के बाहर एक थैली रूपी संरचना स्थित होती है जिसमें अंडकोश कहा जाता है। सामान्य शरीर तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सघन संयुक्त ऊतक का बनाता है 250 कंपार्टमेंट में रहते हैं जिसे हम टेस्टिस लोबिकल कहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 1 से 3 अतिकुंडलित सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। शुक्राणु का निर्माण करेगी, टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण करेगी। तो शुक्रजनन नलिका में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया होती है, सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो पोषण प्रदान करती हैं नरचरण, दैट इज अ शुक्रवाहक। ये मूत्राशय होती है, शुक्रवाहक होती है। प्रोस्टेट, दैट इज अ बल्बी यूरेथ्रल। शुक्रवाहक शुक्राशय से आने वाली नलिकाओं के साथ जुड़ने में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में मूत्र मार्ग में खुलता है। मतलब इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर इजैकुलेटरी, शुक्रवाहक किससे जुड़ेगा? शुक्राशय से आने वाली नलिका से जुड़ेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। शुक्रजनन के बाहर के क्षेत्र को अंतराली स्पेस कहते हैं। इसमें छोटी रक्तवाहियाँ, लीडिंग सेल्स और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। श्वसन जो होता है विशेष रूप से बना होता है जो श्वसन के उत्कर्षण उठान में सहायक होता है। अंतिम वर्धित भाग क्या कहलाता है? श्वसन मुंड कहलाता है। अगर ढीली जो त्वचा होती है उसे अग्राचित फोर स्किन कहते हैं। पुरुष जनन तंत्र में सेमिनिफेस्टल ब्रू, रेटिकुलर रेक्टाइल, रेटिटेसिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, स्थमस, इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर। सर्टोली सेल्स ये होती हैं, शुक्राणु की डायग्राम ध्यान रख लेना एक बार, सिंपल है। अंडाशय पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। युग्मित होता है, लंबाई जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है और लिगामेंट द्वारा श्रोणि की भित्ति और गर्भाशय से जुड़ा होता है। श्रोणि की भित्ति लिगामेंट द्वारा श्रोणि की भित्ति और गर्भाशय से जुड़ा होता है। पतली उपकला से ढका होता है जो कि स्ट्रोमा को घेरे होते हैं। स्ट्रोमा के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है। अंडाणु का निर्माण कई अंडाशयी हार्मोन का स्रावन करता है। बर्थ कैनाल इज वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम होता है। अंडाशय, फंडस, स्थमस, एम्पुला, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, स्थमस, अंडवाहिनी। झल्लरी अंगुली सदृश प्रक्षेपण अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु के संग्रह में सहायता करता है, डेढ़ से झल्लरी। योनि, ग्रीवा, नाल, गर्भाशय, ग्रीवा। बर्थ कैनाल इज वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसमें एम्पुला चौड़ा भाग होता है। इन्फंटिबुलम जो होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। संकीर्ण पद जो होता है वो स्थमस होता है। बॉम्ब जो होता है वो उल्टे नाशपाती आकार की संरचना होती है, गर्भाशय भित्ति होती है। श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, उल्टे नाशपाती आकार की संरचना होती है, दैट इज अयुग्मित। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम पतली झिल्ली होती है। मायोमेट्रियम अंदर वाली होती है, चिकनी और मोटी चिकनी होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है और इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इनमें एक तो मसल्स ध्यान रखो, ग्लैंडुलर होती है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, एमसी के दौरान इनमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। मायोमेट्रियम चिकनी होती है और ये पतली झिल्ली वाली होती है। ये वाला बहुत सिंपल है। जगनशल, मोन्स प्यूबिस, बसा में ऊतकों की गद्दी सी होती है, त्वचा और बालों से ढकी होती है। लेविया माइजोरा, लेविया माइनोरा। मजोरा जो होता है ऊतकों का मास्टर बदल जो जघन सेल के नीचे तक फैला होता है और वजाइना को घेरे हुए होता है। जो लेविया माइनोरा होता है ऊतकों के एक जोड़े बलन होते हैं। क्लाइटोरिस एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर तो लघु वजह मतलब लेविया माइनोरा के ऊपरी मिलन बिंदु पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बहुत ट्रिकी कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना लेविया माइनोरा के ऊपरी मिलन बिंदु पर प्रेजेंट होती है। हाइमन जो झिल्लीदार संरचना जो योनि को आंशिक रूप से ढकती है, प्राय प्रथम सहवास के दौरान टूट जाती है, अचानक गिरने झटके से टूट जाएगी। हाइमन आंशिक झिल्ली संरचना आंशिक रूप से ढकी होती है। मेमोरी लोब्स हो गया, मादा स्तन की विशेषता होती है। ग्रंथिल सभी मादा स्तनधारियों की विशेषता होती है। मेमोरी ग्रंथिल बशा की लाटट 15 से 20 लोब, एल्वुलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला, डक्ट, लाटट होता है। एल्वुलाई डक्ट सिंपल है। युग्मक जनन पुरुषों में शुक्रजनन नलिका में, स्त्रियों में अंडाशय पुटकों में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोसाइट 2n होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है मियोसिस फर्स्ट द्वारा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटोजुआ, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल्स ऐसी आकार की होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज स्पर्मेटोजुआ। शुक्राणु स्पर्मेटोजुआ प्राथमिक द्वितीयक शुक्राणु होता है। प्राथमिक शुक्राणु सर्टोली सेल्स होता है। स्पर्मेटेड का स्पर्म में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है।
स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद शुक्राणु शीर्ष शर्तुली कोशिका में अंतःस्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मोचित होता है उस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्र के पश्चात शुक्राणु शीर्ष शर्तुली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है। अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु मतलब स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में मोचित होता है उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दैट्स अ मध्यखंड ग्रीवा केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। एक्रोसोमल होता है, शीर्ष होता है। सीमन, सीमन है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज कॉल्ड सीमन। सीमन इज स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। शुक्राणु के साथ मिलकर सेमिनल प्लाज्मा वीर्य का निर्माण करते हैं। नर मानव लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म का स्कल करता है। समान प्रजनन दक्षता से कम 60% जो होते हैं वो निश्चित आकार व आकृति के होते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 40 वाले जो होते हैं 40% बिगरस मोर्टेलिटी के होते हैं। 40% बिगरस मोर्टेलिटी के होते हैं। जीएनएस अग्रपीयूष ग्रंथि LH एंड FSH। FSH जो होते हैं सर्टोली सेल्स करती हैं और शुक्रजन में सहायता करती हैं। LH जो होता है एंड्रोजन का संश्लेषण करती हैं और शुक्रजन की प्रक्रिया को उद्दीपन करती हैं। 40% बिगरेस मोर्टेलिटी वाले होते हैं। 60 समान आकार आकृति के होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म। सीमन इज स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म कम होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा ज़्यादा होता है। यस, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा ज़्यादा होता है। सिंपल है, ख़त्म। अंड जनन जो होता है उसमें प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं 2n होती हैं जो कि हमारे डिप्लोटीन में डिपेंड रहती हैं। प्राइमरी इसमें 2n होते हैं। म्योसिस फर्स्ट होगा तो 2 बनेंगे, प्राथमिक ध्रुवीय केंद्रक n और द्वितीयक अंडक n। स्पर्म के आने के बाद इसमें अंडाणु डेवलप होगा, फिर द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनेगा। ठीक है, दैट इज यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट के बाद सब nn हो जाता है। भ्रूण के विकास का प्रत्येक भ्रूण में अंडाशय में कुछ मिलियन युग्म मात्र कोशिका बनती हैं। जन्म के बाद कोई भी युग्मनीय नहीं बनती, जोड़ा नहीं जाता। दैट्स प्राथमिक ग्राफियन फॉलिकुल। ये प्राथमिक पटक प्राथमिक अंडक ग्रैन्युलर सेल्स की बनी होती हैं और इसमें 60,000 से 80,000 परतें। फिर द्वितीय अंडक में परतें थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरना में डिवाइड होती हैं। एंट्रम जो होती है तरल पदार्थ से भरी गुहा होती है। थीका एक्सटर्नल थीका इंटरना होती है। म्योसिस फर्स्ट पूर्ण होती है। म्योसिस फर्स्ट जो होगी वो पूरी होगी, थीका एक्सटर्नल थीका इंटरना में डिवाइड होगी। तरल पदार्थ से घिरी गुहा जो एंट्रम होती है। परिपक्व ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीय अंडक अंडाणु को मोचित करती है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। ओके, पढ़ लो अच्छे से, हो जाएगा। रजोदर्शन रजोनिवृत्ति बंदर कपि मनुष्य में मतलब प्रारंभ को मेनार्के बोलते हैं और खत्म होने को मोनोपॉज बोलते हैं। थीका एक्सटर्नल थीका एस्ट्रोजन निकालेंगे। असमान कोशिका विभाजन के द्वारा न्यून कोरी डिवीजन oogenesis कहलाता है। आर्तध्रुव चक्र अंडाशय गर्भाशय में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जिसमें पीयूष ग्रंथि और अंडाशय हार्मोन की मात्रा को परिवर्तन द्वारा प्रेरित किया जाता है। मतलब पीयूष ग्रंथि और अंडाशय हार्मोन को परिवर्तन किया जाता है। रजोधर्म केवल तभी होगा जब अंडाणु का निषेचन ना हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भावस्था का सूचक हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान आर्तक चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। यस, रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भावस्था का सूचक हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान आंतरिक चक्रीय सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। रजोधर्म केवल तभी होगा जब अंडाणु निषेचन ना हुआ हो। यस, यहाँ पे ध्यान रखना है ईस्ट्रोजन की 2 बार पीक आती है। ईस्ट्रोजन की कितनी बार पीक आ रही है? 2 बार। जबकि प्रोजेस्टेरोन की एक ही बार पीक आ रही है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद। LH और FSH पीक तो आ ही रही है। तो किसकी 2 बार पीक आती है? ईस्ट्रोजन की। रजो प्रवस्था 3 से 5 रक्तचाप सभी हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। पुटिकी व्यवस्था दैट्स अ प्रोलिफरेटिव फेज होता है। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज होता है। ईस्ट्रोजन का स्त्राव करता है। यह अंडोत्सर्ग होता है। ल्यूटियल फेज ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव होता है। तब जब निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम में ह्रास होता है। ल्यूटियल फेज सिक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज। एंडोमेट्रियम का स्तर का टूटना प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिकुलर फेज ये लास्ट वाला 14 दिन का होता है, ध्यान रखना। सिंपल है, अब इसको एक बार पढ़ ले, बस पढ़ना ही है, पढ़ ले हो जाएगा। लास्ट के 14 दिन फिक्स होते हैं। इसको इस प्री ओबुलेटरी फेज फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव बोलते हैं इसको।
इसमें यूटेराइन चेंज होगा, ये बस प्रोजेस्टेरोन ये है। पहले दिल धड़केगा, फिर हाथ पैर, फिर प्रमुख अंग तंत्र। तीसरे महीने, 5वें महीने बालों में गतिशीलता, बालों के साथ पतली गतिशीलता देखी जाती है, जबकि छठे में पूरा शरीर कोमल बालों से ढक जाता है। सिक्रेशन मैथुन के दौरान पेनिस को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, बल्बोरेथ्रल का सिक्रेशन। दैट्स पॉलीस्पर्म को कौन रोकता है? जोना पॉलीसोडा पॉलीस्पर्म को रोकती है। एम्पुलरी जंक्शन ये आया था इस बार, अब नहीं आएगा। पारदर्शी अंडा जोना पॉलीसोडा होता है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकती है। एक्रोसोम शुक्राणु के सेकेंडरी ओसाइड अंडाणु में प्रवेश करने में सहायक होती है। एक्रोसोम। जोना पॉलीसोडा पारदर्शी होती है, जोना पॉलीसोडा पॉलीस्पर्मी को रोकती है। क्लीवेज होता है, इसमें साइज सेम रहता है, बस सेल में माइटोसिस होती है, साइज सेम है, माइटोसिस जाइगोट। विदलनों की शुरुआत तब हो जाती है जब संकीर्ण पथ से शुरू होता है। 2 से 4 8 से 16 सेल मोरुला होता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेलुलर मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट होता है, एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है। इनर सेलुलर मास ब्लास्टोसिस्ट होता है। स्टेम सेल्स, इनर सेलुलर मास, ट्रोफोब्लास्ट, एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं, कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसके बाद कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में स्थापित हो जाती है, इसे ही अंतरोपण कहते हैं। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह बाह्य त्वचा नामक बाहरी सतह और अंतः त्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इन दोनों स्तर में मतलब पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म आती है, लास्ट में मेसोडर्म आती है। कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में अंत स्थापित हो जाता है, ये बात लिखी हुई है। और जो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि ट्रोफोब्लास्ट होता है, एंडोमेट्रियम जुड़ता है और इनर सेलुलर ध्रुव के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट उंगली जैसा अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अपरा ऊँट से जुड़ी द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड दैट्स अ कार्य 3 लिखे हुए हैं यहाँ पे। कॉर्ड इज अंदर तक सभी पोषक पदार्थों को अंदर लाने और बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, एंडोक्राइन का कार्य करना तथा अनेक हार्मोन जैसे एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का स्त्रवण करना। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन सगर्भता के दौरान बढ़ जाते हैं और एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन केवल सगर्भता के दौरान ही उत्पादित होते हैं। एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन केवल सगर्भता के दौरान उत्पन्न होते हैं। दैट इज हो चुका है, ये सिंपल है। ये भी हो चुका है, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है। बस मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन किससे निकलेगा? मात्र पीयूष ग्रंथि से। प्रसव के लिए पूर्ण विकसित और अपरा से आता है। ठीक है, कंप्लीट तो कर चुके हैं 1951 में। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा RCGH कार्यक्रम लागू किए गए हैं। और यहाँ पर एमनियोस द्रव में घुले पदार्थ, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया का ही 5 लक्षण होने चाहिए। प्राकृतिक लगभग सूर्य के बाद दुष्प्रभाव काफ़ी असफलता, इसमें आत्मिक संयम 10 से 17वें दिन तक करना पड़ता है। आंतरिक मैथुन स्तनपान अनावर्त जो कि कितने महीने तक? ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक कार्यकर होता है ये अनावर्त। लैक्टेशन एमनोरिया। बैरियर मैथुन कंडोम पुरुषों निरोध आता है, स्त्री कंडोम ऐसा दिखता है। ये एड्स से रक्षा करते हैं, यौन संचालित रोगों से रक्षा करते हैं। उपयोग करके फेंकने लायक होते हैं, उपयोग कर सोन एड्स से बौद्धिक रूप से मिलने को रोका जाता है, द्वार यूज नहीं करते। दैट्स एन निरोध। गर्भाशय डायफ्राम गर्भाशय का टोपी वॉल्ट स्त्री के जनन मार्ग में गर्भाशय की रिबों को ढकने के लिए लगाया, पुनः इस्तेमाल किए जा सकने लायक है। आयोडी यही शुक्राणुओं की भक्षणता बढ़ा देते हैं। औषधि रहित आयोडी लिपिस लुप खा जाती हैं। दरअसल तांबा मोचक कॉपर्टी का वर्षा में मल्टीलोड 375 मोचित कॉपर आयन होते हैं, शुक्राणु गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। हार्मोन मोचक पुरुष से LNG-20 होते हैं। इसके अतिरिक्त ही गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय की रेखा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं, गर्भाशय को विरोधी भी बनाते हैं। म्यूकस ही ज़्यादा कर देंगे तो हो ही नहीं पाएगा कुछ। मौखिक ले जाने वाली स्टेरॉइड प्रोजेस्टेरोन 21 दिन तक ली जाती हैं।
सहेली की याद रखना, रोपण को रोकती है। किसको रोकेगी? रोपण को रोकती है। कम से कम दुष्प्रभाव होता है, CDRI लखनऊ द्वारा इसे बनाया गया। टीके में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का संयोजन अगर हाई कर देंगे तो LH और FSH नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। आपातकालीन निरोध 72 घंटे के भीतर दिया जाता है। कितने घंटे के भीतर? 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन संयोजन का उपयोग IUD का उपयोग करने में किया जाता है, बलात्कार वाली संरचना में इसको। और शल्य में परमानेंट इलाज कर दिया जाता है उस पर भी, लेकिन कम उत्क्रमणीय क्षमता होती है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है वास डिफरेंस, और ट्यूबेक्टोमी में फिलिपिन ट्यूब को काटा जाता है। अंडकोश में छोटा सा चीरा मारकर शुक्राणु छोटा सा हटा दें, छोटा सा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। उपयोग 1971 में स्वीकृति संशोधन 2017 में दिया गया। MTP की बात है। अब भाई ये 3 महीनों के अंदर हो तो एक डॉक्टर की, अगर 3 महीनों और 6 महीनों के अंदर हो तो डॉक्टर। 3 चौक 12, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो इधर 2 डॉक्टर की ज़रूरत होगी, एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी। 3 महीनों में 1 डॉक्टर की, इधर 2 डॉक्टर की। हेपेटाइटिस बी HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे वाली सुइयों। हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पिस। हेपेटाइटिस बी HIV जेनाइटल हर्पिस को उपचार योग्य नहीं है। औषधिरहित IUDs निषेचन को रोकती हैं शुक्राणु का भक्षण करके। कॉकरोच में कम विभेदन अधिक शुक्रायता। कम विभेदन किस में होगा? कॉकरोच में। कॉकरोच में कम विभेदन अधिक शुक्रायता। कार्बोन पेप्टाइडिस जिंक ज़्यादा होता है बच्चों में मध्यावस्था। और ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है, दैट इज़ ART। इन विवो फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। स्त्री शरीर के बाहर होता है ये स्त्री शरीर के भीतर होता है। इसमें हमारे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ जाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें पुरुष में अगर स्पर्म की कमी है तो ये वाले यूज़ की जाती हैं, दैट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये यूज़ की जाती हैं। अगर गैमेट नहीं उत्पन्न कर रही महिला तो दूसरी दाता से अंडाणु को लेकर फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है, दैट्स इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो में क्या जाता है? इंट्रा स्पर्म साइटोप्लाज्म, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। फिर बाहर ही, मतलब निषेचन नहीं हो पा रहा है, फिर उसमें भ्रूण बनाकर 8 से, अगर जाइगोट के रूप में डालेंगे 8 ब्लास्टोमियर में, अगर जाइगोट होगा 8 ब्लास्टोमियर में तो फैलोपियन नलिका का स्थानांतरण होगा, तो फैलोपियन नलिका में डालेंगे। अगर 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण का परिवर्धन होगा तो उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, मतलब यूटेरस में डालेंगे। 8 से अधिक को यूटेरस में डालेंगे, 8 को जाइगोट में डालेंगे, तो कंप्लीट होता है अपने दोनों चैप्टर। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन MTP होती हैं, जो कि प्रेगनेंसी का एमनियोसेंटेंसिस की बात करें 14 से 16 में सप्तमी की जाती है। कौन से में की जाती है? और 14 से 16 में सप्तमी की जाती है। इंट्रा यूटेराइन, तो कंप्लीट होता है अपना पूरा। आप करेंगे, कल होगा ये तो DNA, मेंडल और ओव्यूलेशन कल होगा, परसों कंप्लीट होगा अपना पूरा बायो।